नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया, क्योंकि इंडिया के अंदर 60% जो पॉपुलेशन है ना, वो रूरल एरिया में रहती है। तो जिसकी वजह से ना उनकी कोई रेगुलर इनकम है, ना कोई बैंक अकाउंट होता है, ना कोई क्रेडिट हिस्ट्री होती है। तो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है ना, या ट्रेडिशनल जो बैंक बने हैं, वो इन लोगों को क्रेडिट नहीं देते, यानी पैसे उधार पे नहीं देते, क्योंकि उनको हायर रिस्क नज़र आता है। तो वहाँ पे फिर माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट हम लेकर आए हैं, जो इन्हीं लोगों की मदद करता है, इनको अपने पैरों पे स्टैंड करने में मदद करता है, बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करके। तो क्या कंसेप्ट है, डिटेल में समझते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमें से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है। लिंक चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इवन क्लासेस भी अगर आपको चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो उसकी डिटेल्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर माइक्रो फाइनेंस का मतलब जाने, तो इसका मतलब है एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें हम स्मॉल लोन देते हैं, जिसमें सेविंग फैसिलिटीज़ दी जा रही हों, जिसमें इंश्योरेंस दिया जाता हो, या जिसमें अदर बेसिक जो फाइनेंशियल टूल्स हैं, अगर वो हम लोअर इनकम पीपल को दे रहे हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, या फिर जिनको ट्रेडिशनल बैंकिंग कोई मदद नहीं करता है पैसे की, वहाँ पे फिर माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट आता है। माइक्रो फाइनेंस कह लो, एक तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बने हुए हैं जगह जगह, और जो इन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो लोअर इनकम पीपल होते हैं, या जो ट्रेडिशनल बैंक या रेगुलर बैंक जिनको सर्व करते हैं उनकी नज़र में जो पुअर होते हैं। मतलब रेगुलर बैंक की नज़र में जो लोग बहुत पुअर होते हैं, जिनको रेगुलर बैंक सर्व नहीं करना चाहता, उन लोगों को फिर माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है बहुत सारी चीज़ें, जिससे वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने देश को कुछ प्रोवाइड कर सके। तो कुल मिला के इनका मेन गोल क्या है माइक्रो फाइनेंस का, कि इंडिविजुअल को छोटी सी मदद प्रोवाइड करके ही उनको अपने पैरों पे खड़े करना, ताकि वो आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कर सकें और कुछ ना कुछ हमारे कंट्री को भी प्रोवाइड कर सके और उनका बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन सके। तो एक तरीके से जो माइक्रो फाइनेंस है, हम इसको चैरिटी तो नहीं बोलेंगे, बट एक वे है जिससे हम एम्पावर कर रहे हैं पीपल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। ठीक है जी। अब इसको डिटेल में और थोड़ा समझने के लिए हमने इसके फीचर्स को ऐड किया है। तो फीचर्स में सबसे पहले है स्मॉल वैल्यू लोन। माइक्रो फाइनेंस का जो कंसेप्ट है, या जो इसमें लोन दिया जाता है, वो वेरी स्मॉल अमाउंट का होता है। यानी आपको स्टार्टिंग 5,000 का लोन भी अगर आपको चाहिए तो भी आपको मिल सकता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50,000 या 1 लाख तक का भी लोन आपको दे देते हैं। तो कुल मिला के ये जो स्मॉल लोन है, ये बहुत इनफ होता है, स्पेशली जो वेजिटेबल स्टॉल्स लगाना चाहते हैं लोग, या जो स्विंग मशीन का काम बाय करना चाहते हैं जिसको, या फिर जो सीजनल फार्मिंग का सिस्टम, या जिनको सीजनल फार्मिंग के लिए फ़ंड चाहिए होता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो लोग इनका फ़ायदा ले सकते हैं। लग तो रहा है ये बहुत कम अमाउंट होती है, पर पुअर फैमिली के लिए ये उतनी ही लाइफ चेंजिंग अमाउंट होती है। फोकस ऑन द लो इनकम ग्रुप। तो आप ये कह सकते हो कि जो माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट है, ये स्पेशली उन पीपल को टारगेट करता है जिनको आज के समय में रेगुलर बैंक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कुछ सर्विसेज। मतलब ये उन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है सर्विसेज जो अनबैंक्ड पॉपुलेशंस होती हैं, मतलब जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के बेस पे आउटसाइड मानी जाती है। मतलब जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है उसके आउटसाइड एरिया में जो लोग हैं, उनको एज अ सर्विस जो हम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, मतलब उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो तरीका है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का तरीका है। मतलब ये स्लोगन नहीं है सिर्फ, ये एक तरीके की रियलिटी है जिसमें हम लोगों को छोटी सी अमाउंट देकर ही उनकी लाइफ चेंज करने में मदद कर रहे हैं। उसके बाद है नो कोलेटरल रिक्वायर्ड। क्या मतलब है इसका, कि जो रेगुलर बैंक की तरह अगर हम बात करें, जिसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, मतलब जिसमें हमें अगर कोई पैसा लेना है बैंक से तो हमें कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पैसे आपको मिल जाएंगे बिना किसी कोलेटरल के। मतलब इससे पुअर पीपल को काफ़ी मदद मिलती है। उसको कुछ नहीं सोचना पड़ता कि अगर मेरे पास कुछ है नहीं तो पता नहीं मुझे बैंक कुछ देगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स आपको जो दे दिए जाते हैं, वो बिना किसी, अगर आपके पास कोई लैंड भी नहीं है, या जिनके पास कोई लैंड नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों को भी हेल्प करने के लिए बहुत बढ़िया वे है। तो यही एक सबसे बड़ी ब्यूटी भी मानी जाती है माइक्रो फाइनेंस की, कि ये ट्रस्ट पे बात करता है, एसेट्स पे बात नहीं करता। वुमेन एम्पावरमेंट। देखो जी, बहुत सारी मेजोरिटी जो माइक्रो फाइनेंस के बोरवर में डाली जाती है वो वुमेन की होती है।
क्योंकि आजकल वुमेन बहुत पावरफुल कह लो ना, आजकल आगे बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि जो वुमेन है वो बहुत सारी मनी को हैंडल कर लेते हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस की एजुकेशन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करो, तो बहुत ज़्यादा सेविंग जो है वो वुमेन्स के अंदर उनको करनी आती है। तो माइक्रो फाइनेंस बहुत सारे इंडियन वुमेन्स या मिलियंस ऑफ इंडियन वुमेन्स की मदद करने के लिए बनी हुई है, जिनको सेल्फ मतलब जो उनको सेल्फ एम्प्लॉय बनाने में काफ़ी मदद करती है। क्विक एंड इजी प्रोसीजर, पुराने बैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे बहुत कुछ फैसिलिटीज़, बहुत सारी प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। माइक्रो फाइनेंस में लोन लेने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, जहाँ पे सिर्फ आपको मिनिमम पेपर वर्क करना पड़ेगा और लोन प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस। आपको इमरजेंसी फंड या सीजनल कैपिटल बड़े आराम से, बहुत अच्छे वे में, बहुत जल्दी तरीके से, 2 स्टेप वे में आपको मिल जाती है। माइक्रो सेविंग एंड इंश्योरेंस, अब देखो जी, इंश्योरेंस जैसी स्कीम भी आपको यहाँ पे दे दी जाती है। देखो, माइक्रो फाइनेंस सिर्फ लोन तक आपको प्रोवाइड नहीं करता सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि बहुत सारी और भी जैसे फैसिलिटी, जैसे कि सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी, माइक्रो इंश्योरेंस की फैसिलिटी या पेंशन स्कीम की फैसिलिटी, ये भी आपको साथ में दे दी जाती है, ताकि आपकी लाइफ को सिक्योर बनाया जाए और जो बेसिक रूटीन फैसिलिटीज़ हैं जो एक हर पर्सन के पास होनी चाहिए, वो भी आपको देने की कोशिश की जाती है, ताकि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर किया जा सके। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, देखो जी, माइक्रो फाइनेंस जो एमएफआई इंस्टीट्यूशंस है आज के समय में, उनको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है उनका फेयर प्रोसेस समझ में आ सके, मतलब वो फेयर रहें, सभी के लिए इक्वल रेट्स होने चाहिए, एथिकल सिस्टम के साथ सभी को लैंडिंग की जानी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर हो, इसलिए आरबीआई ने इस चीज़ को अपने अंडर लिया हुआ है और ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी सिक्योरिटी और इसके सिक्योर पर्पस होने की। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एनजीओ ऑल्सो। आजकल इंडियन गवर्नमेंट भी माइक्रो फाइनेंस को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, मुद्रा योजना के जरिए, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जैसे कि NRLM के बेसिस पे, या फिर SHG बैंक लिंकिंग प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट और एनजीओ के द्वारा किए जा रहे हैं, जो बैंक्स के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं और माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी को प्रमोट करने में और रूरल एरिया में लोगों को मदद करने में काफ़ी मतलब काफ़ी रोल प्ले करते हैं। डन विद इट। अब जाते जाते आप ये समझ लीजिएगा कि इंडिया में आजकल माइक्रो फाइनेंस कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, नाबार्ड आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। नाबार्ड जो योजना, मतलब नाबार्ड जो सिस्टम है, जो बैंक का एक तरह से बैंकिंग सिस्टम ही है, जो माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। बंधन बैंक सुना है आपने बहुत ज़्यादा, या SKS माइक्रो फाइनेंस, जो आजकल भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी जाना जाता है, वो भी एक लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माना गया है। और इसके अलावा उज्जीवन, ऐसे नाम आपने बहुत से सुने होंगे। ये जो छोटे छोटे बैंक्स हैं आज के समय में, ये माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी देकर आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन के साथ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा माइक्रो फाइनेंस का। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।